अक्सर हम सोचते हैं कि खाना पचाने का सारा काम पेट में ही हो जाता है ना? पर सच तो ये है कि असली कहानी, असली जादू तो पेट के बाद शुरू होता है। तो चलिए आज शरीर की इस जबरदस्त केमिस्ट्री लैब के अंदर झांक कर देखते हैं। तो जब खाना पेट से निकलकर आगे बढ़ता है ना, तब शुरू होता है पाचन का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा। और ये सब होता है एक बहुत ही पावरफुल और बिल्कुल परफेक्टली मिक्स्ड कॉकटेल की बदौलत। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि ये कॉकटेल आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फाइनल डाइजेस्टिव कॉकटेल में होता क्या क्या है। फिर इसकी सीक्रेट सॉस की रेसिपी को समझेंगे। उसके बाद हम मिलेंगे इसके असली काम करने वालों से, यानी हमारी एंजाइम क्रू से। और हाँ, उन गुमनाम सुपर हीरोज को भी नहीं भूलेंगे जो पर्दे के पीछे से सब संभालते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि डाइजेशन का ये मिशन पूरा कैसे होता है। छोटी आंत को सिर्फ एक रास्ता समझने की गलती मत कीजिएगा, जहां से खाना बस गुजर जाता है। नहीं, असल में ये खुद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, एक घोल तैयार करती है जो डाइजेशन के आखिरी और सबसे जरूरी काम को अंजाम देता है। हाँ, तो इस सीक्रेट सॉस का एक साइंटिफिक नाम भी है, सक्कस एंटेरिकस। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये कोई मामूली जूस नहीं है। अरे, ये तो कई चीजों का एक ऐसा पावर हाउस है जो एक टीम की तरह काम करता है। तो यही सक्कस एंटेरिक्स हमारे डाइजेस्टिव कॉकटेल का, कह सकते हैं, बेस है। और ये आता कहाँ से है? ये निकलता है आंतों की कुछ खास ग्रंथियों से, जिनका नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कुन। और इसकी मात्रा, अरे बाप रे, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा शरीर हर रोज, जी हाँ, हर रोज लगभग 1 से 2 लीटर ये जूस बनाता है। मतलब कमाल ही है, सोच कर देखिए। अच्छा, तो इसका सबसे पहला काम क्या है? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है पेट से आए उस तेज एसिड को न्यूट्रलाइज करना, उसे शांत करना। और ये होता है बाइकार्बोनेट की मदद से। ये उस एसिड को बेअसर कर देता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जहां आगे के एंजाइम्स अपना काम आराम से कर सकें। अब आते हैं इस कॉकटेल के असली हीरोज पर। ये हैं वो एंजाइम्स जो कहीं और नहीं बल्कि आंतों की दीवारों पर ही तैनात रहते हैं। इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर। मतलब ये एक्शन के लिए एकदम रेडी रहते हैं जैसे ही खाना वहां पहुंचता है। तो इस क्रू में सबसे पहले हैं वो स्पेशलिस्ट जिनका काम है कार्बोहाइड्रेट्स को संभालना। ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स को तोड़कर बिल्कुल सिंपल एब्जॉर्ब होने वाली यूनिट्स में बदल देते हैं। और देखिए, यहाँ पर कमाल की बात यह है कि हर एंजाइम का अपना एक खास टारगेट होता है, एक स्पेसिफिक काम। ये बिल्कुल ताले और चाबी जैसा सिस्टम है। मतलब माल्टेज सिर्फ माल्टोज को ही तोड़ेगा, सुक्रेज सिर्फ सुक्रोज को। ये मिलकर कॉम्प्लेक्स शुगर्स को प्योर एनर्जी में बदल देते हैं। ठीक है, शुगर्स तो निपट गए, अब बारी आती है प्रोटीन्स की। इस क्रू में अगले मेंबर है पेप्टिडेजेस। और प्रोटीन्स को पचाने का जो आखिरी और सबसे जरूरी काम है ना, वो इन्हीं के जिम्मे है। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों, जिन्हें पेप्टाइड्स कहते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें उनके सबसे बेसिक फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स में। और यही अमीनो एसिड्स तो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन रुकिए, एक पेच है। प्रोटीन पचाने वाला ये कोई भी एंजाइम तब तक काम शुरू ही नहीं कर सकता जब तक एक मास्टर स्विच ऑन न हो जाए। और वो मास्टर स्विच है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है। सोचिए, पैनक्रियास से कुछ एंजाइम सोए हुए आते हैं। ये सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को जगाकर उसे एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है। और फिर ये ट्रिप्सिन वो प्रोटीन पचाने वाले बाकी सभी एंजाइम्स की पूरी टीम को एक्टिवेट कर देता है ना कमाल का सिस्टम? चलिए, एंजाइम्स तो अपना काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस को सेव कौन रखता है, इसे कंट्रोल कौन करता है? भाई, इतने शक्तिशाली एंजाइम्स हैं। यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारे गुमनाम सुपर हीरोज की। सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस की, यानी बलगम की। ये खास तरह के गॉबलेट सेल्स से निकलता है और एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये आंतों की दीवारों पर एक परत बना लेता है ताकि वो खुद के ही पावरफुल एसिड और एंजाइम से पचने ना लगे। सोचिए कितना जरूरी है ये। म्यूकस के अलावा छोटी आंत सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक कमांड सेंटर भी है। मतलब वो खुद बॉस है। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स बिल्कुल एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है।
ये पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर को सिग्नल भेजते हैं कि चलो अब तुम्हारी बारी है, अपना बाइकार्बोनेट भेजो, या अब एंजाइम्स की जरूरत है। ये पेट को भी सिग्नल देते हैं कि भाई थोड़ा धीरे हो जाओ। सब कुछ एकदम सही टाइमिंग के साथ होता है। तो जब ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और वो सुरक्षा कवच सब एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, तब जाकर डाइजेशन का ये मुश्किल मिशन आखिरकार पूरा होता है। और इस पूरी प्रक्रिया से एक साथ 4 बड़े काम होते हैं। पहला, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स का जो भी बचा खुचा पाचन है वो पूरा हो जाता है। दूसरा, सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखने में मदद मिलती है। तीसरा, आंतों की अपनी परत को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जाता है। और चौथा, एंजाइम्स के काम करने के लिए जो सही पीएच लेवल चाहिए उसे मेंटेन किया जाता है, मतलब हर एंगल से परफेक्ट। तो आखिर में ये पूरी कहानी इस एक सीधी सी बात पर आकर टिकती है। छोटी आंत का स्राव फाइनल डाइजेशन भी करता है और पोषक तत्वों को सोखने में मदद भी। ये हमारे शरीर के सबसे शानदार और एफिशिएंट सिस्टम्स में से एक का बेहतरीन उदाहरण है। अगली बार जब भी कुछ खाएं तो इस चुपचाप काम करने वाले जीनियस को याद जरूर कीजिएगा।